नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी कि हमारे द्वारा की गई पूजा या धर्म या फिर दान पुण्य जो हम करते हैं, बहुत सारा उपाय करते हैं या भगवान के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्यों सफल नहीं होती हैं। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि बहुत पूजा पाठ हम कर रहे हैं, बहुत दान धर्म पुण्य कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हम परेशान के परेशान ही हैं, हमारी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसे बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताऊंगी कि जो हमारे पुण्य को, हमारे धर्म को, हमारे पूजा पाठ को क्षय कर देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। उसका कोई लाभ, हमें उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे कौन से 5 कारण हैं, कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो कि हमारे सारे धर्म कर्म को नष्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण और महत्वपूर्ण बात की ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे किए गए पूजा पाठ के फल को नष्ट कर देती है। दोस्तों, वो है अहंकार। सबसे पहली चीज कि यदि हम बहुत ही पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के सामने घंटों बैठकर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे अंदर जरा सा भी अहंकार आ गया, जैसे कि हम बहुत ही अधिक पूजा पाठ करते हैं या हम भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं कि मेरे जितना चढ़ावा भगवान को कोई नहीं चढ़ाता, या मेरे जितनी पूजा पाठ कोई नहीं कर पाता, या मेरे जितना तरीका किसी को नहीं मालूम है। इस टाइप से किसी भी प्रकार का अहंकार, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रावण, जो कि अथाह भक्ति भगवान शिव के लिए उसके अंदर थी, रावण के अंदर, और महान परम भक्त वो भगवान भोलेनाथ जी का था, लेकिन सोने की लंका भस्म हो गई, सब कुछ, सारा साम्राज्य नष्ट हो गया। क्यों? केवल उसके अहंकार के कारण। नहीं तो रावण जैसा विद्वान और रावण जैसा भगवान भोलेनाथ जी का भक्त शायद ही कोई हो। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम लोगों की हैसियत ही क्या है जब इतने बड़े विद्वान, जिसने की शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली भगवान शिव जी की स्तुति करने के लिए, तो हम लोगों की बात ही क्या है। तो रत्ती मात्र भी, जरा सा भी यदि अहंकार हमारे मन में आ जाता है पूजा करते समय या कुछ भी दान पुण्य करते समय, तो वो हमारे सारे पुण्य को, सारे धर्म को छीण कर देता है, नष्ट कर देता है। उसका कोई हमको फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आइए दूसरा पॉइंट जान लेते हैं कि ऐसा दूसरा कौन सा कारण है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि यदि हम जो भी दान करते हैं, या चाहे मंदिर में दान करें, या किसी गरीब को दान करें, या फिर व्रत उपवास में दान करें, या फिर किसी पूजा अनुष्ठान में दान करें, उसका बखान करना, जैसे दिखावा करना जिसको कहते हैं गुप्त दान महादान। कभी भी अपने द्वारा किए गए दान का बखान नहीं करना चाहिए, या किसी से ये नहीं बोलना चाहिए अरे मैंने तो इतनी सारे पैसे दान कर दिए, इतना अन्न दान कर दिया, मैंने इनको भोजन करा दिया, इतना गरीब को बांट दिया। कभी भी अपने दान का बखान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चाहे पर्वत दान कर दें। पर्वत दान आप सभी लोग जानते होंगे कि अपने बराबर अन्न को दान किया जाता है, कि आप एक तरफ खड़े हैं और आपके बराबर अन्न को या किसी भी चीज को रखा जाए और आप उससे पूरी तरह से ढक जाए, मतलब आप दिखाई न दे दूसरी तरफ से, उसे पर्वत दान कहते हैं। तो जिसको कि बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो कहा जाता है कि यदि आपने अपने दान का बखान किया, दिखावा किया, या आपके मन में अहंकार आया कि अरे मैंने तो बहुत दान किया, तो आपका वो पर्वत दान भी बेकार चला जाता है, उसका कोई फल आपको नहीं मिल पाता है। तो आप जब भी दान करें तो गुप्त दान करें, उसका बखान आप किसी से ना करें। ये हो गई दूसरी बात। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं भी, या नहीं भी कहीं भी जा रहे हैं, अपने घर पे ही हैं, किसी गरीब की मदद करने की आवश्यकता पड़ गई, कोई भूखा, कोई गरीब, कोई असहाय, कोई बेचारा आपके द्वार पे आ गया या रास्ते में मिल गया, और आप उसकी मदद आपने नहीं की, उसकी मदद नहीं की, और उस जगह पे आप भगवान के मंदिर में ले जाकर लाखों रुपए, हजारों रुपए या बहुत सारी सामग्री जाके भगवान जी को आप अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने से कोई गरीब भूखा चला गया, आपने देखा कि किसी को हमारी जरूरत है और आपने उसकी मदद नहीं की, तो वो आपका चढ़ावा, वो आपकी सामग्री, वो आपका भोग प्रसाद भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और उसका फल आपको कभी प्राप्त नहीं होता है।
कहा जाता है कि आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर ही मान लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए, जा रहे हैं और आपके पास सामग्री है, द्रव्य है, रुपया है, पैसा है, और आपको कोई जरूरतमंद ऐसा मिल गया जिसको कि उसकी आवश्यकता है, आपने उसे दे दिया और आप खाली हाथ मंदिर चले गए और वहां पर जाकर सिर्फ भगवान के सामने अपना शीश झुका लिया, आपने प्रार्थना कर ली और वो सामग्री किसी जरूरतमंद को दे दी, तो उससे भगवान जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको आपके मांगे हुए वरदान से अत्यधिक आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने भगवान के ही संतान की मदद की है, आपने किसी गरीब की मदद की है, जो कि भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह का चढ़ावा सामग्री यदि आप चढ़ा रहे हैं, किसी को अपने आंख के सामने देखकर उसको इग्नोर कर रहे हैं या उसकी मदद न करके आप ले जाकर मंदिर में और भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो वो चढ़ावा आपका भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से आपका पुण्य फल जो भी है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आइए चौथे पॉइंट पर आते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और अपने घर में या अपने घर से बाहर या फिर जहां आप कार्य करते हैं वहां कहीं भी आप अपने बड़ों का अपमान कर रहे हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो या आपसे बड़ा कोई भी हो या फिर आपके गुरु हो या कोई हो, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पे आपसे कोई ऊंचे पद पे हो, उम्र में बड़ा हो, पद से बड़ा हो, उसका यदि आप अनादर कर रहे हैं, सम्मान हृदय से नहीं कर रहे हैं, तब भी समझ लीजिए कि भगवान जी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। आप कितनी भी प्रयास कितना भी कर लीजिए, आप कितना भी अथक प्रयास करके भगवान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, लेकिन वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं होती है, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। कहने का अर्थ है, दिन भर आपने किसी का दिल दुखाया, अपने से बड़ों का अनादर किया, अपमान किया, आपके घर में आपके माता पिता दुखी हैं आपसे, आपके व्यवहार से, आपके किसी भी कृत्य से, और आप भगवान की पूजा 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम बैठ के कर रहे हैं नित्य, तो वो पूजा समझ लीजिए दोस्तों कि वो पूजा अस्वीकार हो जाएगी, उसका कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। आप अपने माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और भगवान जी के सामने आप 1 मिनट ही, आधे मिनट दीजिए, उनके सामने शीश झुका लीजिए, तो आपकी वो पूजा शायद स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे जो कि आप अपने बड़ों का अनादर करके कर रहे हैं। आइए 5वां पॉइंट जान लेते हैं कि क्या है। सबसे बड़ी बात कि आप, फिर वही बात आती है कि दिन भर आपने पूजा किया, पाठ किया, भक्ति किया, सुबह शाम किया, मंदिर गए, सब कुछ आपने किया, जितना भी होता है धर्म, दान किया, पुण्य किया, सब कुछ किया आपने, और जब भी आपको समय मिला, चाहे आप फोन पे या फिर किसी के साथ बैठकर किसी की चुगली कर रहे हैं, दिन भर किसी की निंदा कर रहे हैं, या कहीं आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां बैठकर किसी की ऐसे बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी किसी के बारे में बातें बोल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि दिन भर या आपने जितने भी जीवन में पुण्य किए हैं, दान किए हैं, पूजा पाठ आपने किया, भगवान की प्रार्थना की है, सब कुछ आपका नष्ट हो जाता है। दिन भर की बात ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि सुबह आपने बैठ के 1 घंटे पूजा की और आप 5 मिनट बैठकर किसी की चुगली या निंदा या बुराई कर दिए, तो वो आपकी 1 घंटे की पूजा समझ लीजिए वो खत्म है, वो नहीं के बराबर हो गई, उसका कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, कहने का मेरा अर्थ था, ये 5वां पॉइंट था जो कि ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जीवन में सिर्फ पूजा पाठ, धर्म, कर्म, उपाय आप करने से काम नहीं चलता है, जब तक कि आप अपने जीवन में वास्तविक नियमों को, वास्तविक धर्म को आप पूरी तरह से नहीं निभाते हैं, और उसमें यदि आप असफल रहते हैं तो आपकी पूजा पाठ का जो पुण्य है वो भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए अक्सर लोग ये बात कहते हैं, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना है कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना भगवान सुन ही नहीं रहे हैं, मुझे इस दुख से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, मेरी ये परेशानी तो दूर ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, लाख प्रयास मैंने कर लिया। तो दोस्तों, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि सब कुछ अपनी जगह पर सही है, आप दान, धर्म, पुण्य, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में भी अपने सभी कृत्यों को, सभी जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने आदतों और अपने स्वभाव की तरफ भी पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। फिर देखिए कि आपकी लाइफ में किस प्रकार से चेंजिंग आती है और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा यदि आप पूजा पाठ के साथ इन सारे बातों पर भी, इन सभी बातों पर भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बातें आपको अच्छी लगी हों, उपयोगी लगी हों तो एक लाइक तो बनता ही है। फिर मिलती हूँ अगले किसी ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।